हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि अब जो विद्यार्थी क्लास 9th में हैं और 9th से 10th में जा चुके हैं, 9th से 10th में जो विद्यार्थी जा चुके हैं वो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे और टॉप कैसे करेंगे, उसके लिए मैं कुछ विचार लेकर आया हूं। अगर इन विचारों पर आप कार्य करते हैं तो आप क्लास 10th में यूपी बोर्ड में या बिहार बोर्ड या कोई भी किसी भी प्रकार का बोर्ड हो, अगर आप इस 5 तरीके से कार्य करते हैं तो आप पक्का टॉप करके दिखाएंगे। लेकिन अगर ये लगातार आप करते हैं, ये नहीं कि एक महीना आपने इसके नियम के अनुसार कार्य किया उसके बाद दूसरे महीने से आपने अपना कार्य बदल दिया, ये नियम तोड़ ही दिया। अगर ये नियम आप लगातार करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आपका बोर्ड का जो रिजल्ट होगा वो टॉप 10 में जरूर होगा। तो देखिए, सबसे पहला आपको क्या है, अगर आप क्लास 9th से 10th में जा रहे हैं तो बोर्ड की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना होगा। क्या देखना होगा? सिलेबस देखना होगा कि सिलेबस इसका क्या है, यानी क्लास 10th का जो है सिलेबस वो क्या है सिलेबस। इसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेबस आपने जब देख लिया, अब आपको देखना है कि आपके बोर्ड में कौन सी बुक्स चल रही है। यानी आप अगर यूपी बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं, अगर बिहार बोर्ड से हैं आप, अगर कहाँ से हैं, बिहार बोर्ड से, अगर बिहार बोर्ड से हैं आप, तो आपके पास जो चलेगी बुक वो क्या चलेगी, तो ओल्ड एनसीईआरटी चलेगी। क्या चलेगी? ओल्ड एनसीईआरटी बुक चलेगी, एनसीईआरटी। अगर आप कहाँ से हैं, यूपी बोर्ड से हैं या झारखंड या उत्तराखंड इस बोर्ड से हैं, तो आपके यहाँ जो बुक चलेगी वो कैसी चलेगी, तो आपकी न्यू एनसीईआरटी चलेगी। कौन सी चलेगी? न्यू एनसीईआरटी बुक चलेगी। ठीक बेटा। इसके बाद आपका आता है, तो इसके बाद आपको सबसे पहले क्या देखना है, सिलेबस देखना है कि आपकी सिलेबस क्या है आपका। उसके बाद आपको बुक्स देखना है कि कौन सी बुक्स चलेगी। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपने बुक लिया है, एनसीईआरटी बुक लिया मान लीजिए आपने, और आपने तैयारी शुरू कर दी, शुरू से ही आपको तैयारी करना है। आपने पहले लेसन की तैयारी किया, पहला लेसन आपने कंप्लीट पढ़ा, इसके बाद आपको एक बुक के साथ एक और रखना है आपको, क्या है, क्वेश्चन बैंक, विद्या क्वेश्चन बैंक आपको रखना है, विद्या क्वेश्चन बैंक। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर विद्या क्वेश्चन बैंक तो 2 महीने जब पेपर के बचते हैं तब आता है। नहीं, और कुछ अध्यापक भी कहते हैं कि जब 2 महीने पेपर का बचे तब आप लीजिए एक विद्या क्वेश्चन बैंक। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको टॉप 10 में आना है। किस में आना है? टॉप 10 में आपको आना है। तो टॉप 10 में अगर आना है तो आपको ऐसा नहीं करना है, शुरू में ही, शुरुआत में ही आपको एक एनसीईआरटी बुक लेना है जो आपके सिलेबस में चलती हो, आपके बोर्ड में चलती हो। उसके बाद आपको साथ में क्या लेना है, क्वेश्चन बैंक लेना है, विद्या क्वेश्चन बैंक लेना है। आपने पहला लेसन कंप्लीट किया तो पहला लेसन कंप्लीट करने के साथ एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आप विद्या क्वेश्चन बैंक लीजिए, उसमें से पहला लेसन उठाइए और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को लगा लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो प्रैक्टिस होगी वो अच्छी होती रहेगी और आपके दिमाग में एक माइंडसेट बनता जाएगा कि किस प्रकार का बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। इस प्रकार से आपको तैयारी करना है सिलेबस और बुक को लेकर, यानी बुक आपको परचेज करना है और साथ में एक विद्या क्वेश्चन बैंक लेना है। नई नहीं मिल रही है, आप पुरानी ले लीजिए, आधे दाम देकर किसी स्टूडेंट्स जो हाई स्कूल पास करके गए हैं उनसे ले लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों बुक और विद्या क्वेश्चन बैंक दोनों के क्वेश्चन को लेना है और रिवीजन करना है और अच्छे से जम के तैयारी करना है। गारंटी के साथ कहता हूं कि आप टॉप करेंगे बोर्ड में, अगर ये 5 तरीके से आपने तैयारी किया तो। इसके बाद दूसरा आता है, दूसरा जो है वो क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता बनाए रखना है। ये नहीं कि आपने एक महीने आपने न्यू एनसीईआरटी यानी एक लेसन एक महीने में खत्म किया और आपने विद्या क्वेश्चन बैंक का भी उसी महीने में खत्म कर दिया। अब एक महीने तो आपने अच्छे से तैयारी की, उसके बाद जब दूसरा महीना चला तो आपने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, एक टाइम टेबल बनाना है और उसी टाइम टेबल से लगातार शुरू से आखिरी तक आपको तैयारी करना है। अगर इस प्रकार आप पढ़ेंगे तो आप 100% बोर्ड में आप टॉप कर देंगे। लेकिन अब मैं कहता हूं, आप चाहे कम पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन निरंतरता बनाए रखिए। रेगुलर पढ़ना जरूरी है। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ते हैं तो आप टॉप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरा नंबर जो है वो, तीसरा नंबर है मोटिवेशन और गोल्स। यानी मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ मैं ये करूंगा। इसके बाद गोल्स, गोल्स यानी आपका एक गोल होना चाहिए कि मुझे यूपी बोर्ड में टॉप करना है तो टॉप करना है। अब ये मत सोच लीजिए कि मुझे 70% लाना है, मुझे 50% लाना है, 60% लाना है। जब आप ये सोचेंगे 60% 70% लाना है तो आप 50-48 में आप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं टॉप 10 में आऊंगा, यानी मैं टॉप करूंगा, यूपी बोर्ड टॉप करूंगा, 100 में 100 लाऊंगा, क्या सोचेंगे कि मैं 100 में 100 लाऊंगा, तो नहीं 100 तो 97, 95, 98 और हो सकता है कि 100 में 100 भी
आ जाए। तो आपको टारगेट यानी लक्ष्य, आपका जो गोल है आपका, वो आपका गोल जो है वो बहुत अधिक होना चाहिए, बहुत बड़ा गोल होना चाहिए। अगर आप बड़ा गोल रखते हैं तो आप उसके करीब तक पहुंच जाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यानी आपको गोल्स जो है आपका वो बहुत हाई गोल होना चाहिए और उसके साथ मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ मैं ये करके दिखाऊंगा। ये गोल देखना ही नहीं है, उसको उसके साथ आपको मोटिवेट होना है कि हाँ मैं ये करके दिखाऊंगा, यूपी बोर्ड टॉप करूंगा। इसके बाद चौथा नंबर जो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन जैसे देखते हैं कि आजकल के जो लोग होते हैं वो क्या लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं और उसमें रील स्क्रॉल करते रहते हैं। तो इस डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। और कई लोग दोस्त आपके आते हैं और कहते हैं चलिए आज छोड़ दीजिए, मत पढ़िए, चलिए आज कहीं टहल आते हैं। तो इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचना है। आपको केवल एक फोकस करना है, आपको अपने गोल पर फोकस करना है कि मुझे 100 में 100 लाना है, मुझे यूपी बोर्ड टॉप करना है। अगर ये गोल आप बनाते हैं और इस डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं, इन सभी चीजों से ज्यादा मायने रखता है डिस्ट्रैक्शन। अगर डिस्ट्रैक्शन से आप बच जाते हैं तो आप 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आप यूपी बोर्ड टॉप कर देंगे। इसके बाद जो पांचवा है और लास्ट, पांचवा और लास्ट बातें क्या है? पांचवा बातें जो है वो क्या है? लेक्चर्स। यानी आपको रिवीजन करते समय न्यू एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपको साथ साथ में लेक्चर्स भी देखना है। लेक्चर्स आपको जैसे आप मान लीजिए पहला लेसन आपने कंप्लीट किया, पहले लेसन के लेक्चर्स आपको देख लेना है। जितने भी वीडियो में लेक्चर्स हैं सारे लेक्चर्स को आपको देख लेना है। ये सारे लेक्चर्स जो है मैं क्लास 10th का पूरा सिलेबस जो है वो अपने इस चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है। आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आपको लेक्चर्स भी देखना है और साथ में नोट्स मेकिंग यानी नोट्स भी आपको बनाना है। जैसे आपने न्यू एनसीईआरटी लिया और क्वेश्चन बैंक लिया, इसमें से जो आपने देखा कि अच्छे अच्छे कई बार पूछे गए हैं प्रश्न, उसको आपको अपना नोट्स बनाना है। एक तो आप विद्यालय का नोट्स बना ही रहे हैं, लेकिन आपको तैयारी करते समय क्वेश्चन बैंक और न्यू बुक जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, जो अधिक बार पूछा गया है बोर्ड में, उसको आपको अपने नोट्स में, खुद के नोट्स में आपको लिखना है। और जिससे जब आप रिवीजन करें यानी तैयारी करें बोर्ड के समय, तो आपको अपने नोट्स से तैयारी करना है और आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आप ये 5 जो टिप्स हैं मैंने बताया आपको, अगर ये 5 टिप्स आप रेगुलर आप कार्य करते हैं इस पर, तो आप 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आप यूपी बोर्ड में टॉप कर देंगे। तो इस विधि से आपको कार्य करना है और यूपी बोर्ड को टॉप करना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।